हो जाओगे, गुस्से हो जाओगे। गो बरसर्क का मतलब भी होता है गुस्सा आना, याद है आपको? गो बरसर्क, बस दिमाग सरक गया, वो बरसर्क हो गया। तो फ्लाई ऑफ द हैंडल ईडियम है, ईडियम से भी लिखने में बोलने में चार चांद लगता है। हालांकि हम लोग राइटर तो है नहीं, हमारी बस एक ही जरूरत है कि एग्जाम में आए तो हमें आ जाना चाहिए, पता होना चाहिए। तो फ्लाई ऑफ द हैंडल को, इसको हम कैसे याद रखेंगे कि याद हो जाए? तो बहुत आसान है इसे याद रखना। और आप, मैं ऐसा कहता हूं कि आपको थोड़ा सा जिंदा दिल होना पड़ेगा और आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कितना बड़ा से बड़ा आपके लिए आप शब्द, अपमान भरा शब्द इस्तेमाल क्यों नहीं करें, लेकिन आपके अंदर अगर सेंस ऑफ ह्यूमर है तो आप उसको एक बहुत ही ह्यूमरस टर्न देकर हंसते मुस्कुराते निकल सकते हैं। शाहरुख खान से किसी ने पूछा कि भाई तेरा मन्नत कितने में बिकेगा बता, खरीदना चाहता हूं मैं मन्नत। तो वो चाहते तो थोड़ा सा उसको डांटते भी, फटकारते भी, बदतमीजी क्या कर रहे हो, तुम खरीद पाओगे? लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मन्नत बिकती नहीं है, मांगी जाती है। तो मांगोगे तो मिल जाएगा, मन्नत को खरीद पाया है कोई जो तुम खरीदोगे? तो कहने का मतलब है कि हर चीज का एक सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। तो वैसे फ्लाई ऑफ द हैंडल है, फ्लाई ऑफ द। एक बार आसाराम का कॉल आता है राधे माँ के पास। राधे माँ को कॉल करते हैं, आसाराम कहते हैं कि आओ आज कुछ तूफानी करते हैं। राधे माँ भी काफी एक्साइटेड और कही कि ऐसा है कि प्लेन की यात्रा तो काफी आपने किया होगा, हेलीकॉप्टर से भी आपने काफी इधर उधर मूव किया होगा, आज आसाराम आपका पायलट बनेगा, हेलीकॉप्टर चलाएगा। और आप हेलीकॉप्टर के अंदर नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर के नीचे जो स्टैंड है, उस स्टैंड को दोनों हाथ से बिल्कुल शक्ति के साथ उसे आप पकड़ के रखना। और फिर मैं हवाओं में जब हेलीकॉप्टर लहराएगा तो बहुत जीसा आएगा आपको। मेरे प्यारे भाई बहनों, दृश्य अद्भुत था, बिल्कुल अद्वितीय। जैसे आसाराम फ्लाई किए वैसे राधे माँ हैंडल को पकड़ लिया अच्छे तरीके से और आसाराम जैसे आसमान की तरफ आगे बढ़े और रफ्तार दिया उन्होंने, वैसे ही राधे माँ जमीन पे आ गए। फ्लाई ऑफ द हैंडल, उड़ते उड़ते हैंडल से दूर हो गई। ऑफ का मतलब क्या होता है? अलग हो जाना। ऑफ का मतलब क्या होता है? आप जैसे स्विच ऑफ कर देते हैं हम, कट इट ऑफ। ऑफ जहां भी होता है OFF, सेपरेशन की बात करते हैं हम। हैंडल से वो ऑफ हो गई, अलग हो गई। इतना गाली दिया आसाराम को कि क्या क्या सपना दिखाया और जमीन पे गिरा दिया। फ्लाई ऑफ द हैंडल, क्रोधित होना। हर शब्दों में आप कुछ ना कुछ ऐसा रिलेट कर सकते हो, एसोसिएट कर सकते हो जो हमेशा के लिए आपको आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाएगा। जिस बच्चों ने इस मोमेंट को एंजॉय किया होगा, निश्चित रूप से वो जिंदगी में कभी इस फ्लाई ऑफ द हैंडल को नहीं भूला होगा, क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे इमेजिनेशन भी हो रहा होगा। टू पोक वंस नोज इनटू, टू पोक वंस नोज इनटू, टू पोक वंस नोज इनटू, टू पोक वंस नोज इनटू। पोक का मतलब क्या होता है? यस, आप देखते हैं कि फेसबुक वगैरह पे भी या व्हाट्सएप वगैरह पे भी शायद ऐसी व्यवस्था है कि आप अपने दोस्तों को क्या कर सकते हो? पोक कर सकते हो। बचपन में हम लोग क्या करते हैं, कुत्ता बैठा हुआ है उसको पोक कर रहे हैं डंडा से। और नोच का मतलब क्या हुआ? नाक। आप क्या कर रहे हो? अपना नाक किसी और के घर में खिड़की से घुसा रहे हो कि भाभी जी क्या बन रहा है? अरे मुझरका कुछ भी बने, क्या फर्क पड़ता है? जो भी बना रहा हूं मैं अपने पति के लिए बना रहा हूं, पड़ोसी के लिए थोड़ी बना रहा हूं, बहुत बना रही हूं। टू पोक वंस नोज इनटू का मतलब होता है अड़ंगा डालना, टू मेडल। टू पोक वंस नोज इनटू, डोंट पोक योर नोज इनटू माय लाइफ, डोंट पोक योर नोज इनटू माय लाइफ। नाक समझाते हैं, सूंघते हैं कहां पे क्या हो रहा है। टू पोक वंस नोज इनटू का मतलब हो गया टू मेडल, इंटरफेयर करना। पेलमेल पेलमेल पेलमेल, पेलमेल पेलमेल पेलमेल, पेलमेल का मतलब होता है घबराहट की स्थिति, वेरी क्विकली एंड इन अ वे दैट इज नॉट कंट्रोल्ड। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा वृक्ष जब चढ़ते हो, कभी डाल टूट गई, अब डाल टूट गई तो आप ऐसे नीचे आ रहे हो जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। कभी कभी जीने से भी क्या होता है, हम ऐसे स्लिप करते हैं कि हम चाह के भी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। चाहे पहाड़ से आप नीचे आ रहे हो आप,
तो वैसी स्थिति में हम क्या कहेंगे, पेलमेल। मुझे याद है जैसे किसी के बगीचे में चले गए, आम का मौसम है, अमिया जो आता छोटा छोटा अमिया, वो अब देखिए कोई है नहीं रखवाली करने वाला, वृक्ष पे चढ़ गए और अमिया तोड़ के पॉकेट में डाल रहे हैं, इसमें भी डाल रहे हैं, और अचानक डंडा लेके दादाजी आ गए तो उतरते थे और बिल्कुल रफ्तार के साथ भागते थे। उसको भागने को क्या कहेंगे हम, आई वॉज रनिंग पेलमेल 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 पेलमेल। आपके पास एक डुप्लेक्स है और जब ऑफिस से आते हो आपका बच्चा ऊपर होता है और जैसे देखता है पापा आए हैं, पहले मैं पहले मैं पहले मैं पहले मैं करके वो नीचे की ओर आता है, क्या कहेगा वो, पेलमेल 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 पेलमेल। पामीडेज 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 पामीडेज। पामीडेज का मतलब होता है खुशी के दिन, गाला डेज, वो दिन जो अब गुजर चुके हैं, अच्छे पल जो जा चुके हैं, उसे कहेंगे पामी डेज, गाला डेज। गाला डेज एक होता है रेड लेटर डेज, सलाद डेज भी होता है, हाल्शियन डेज भी होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो पामी डेज, जितना दिन आपके साथ, पम्मी के साथ जितना दिन गुजरा आपका, वो दिन आपका कैसा था, पामी डेज पामी डेज। अब हमारे राम रहीम का वक्त हनीप्रीत के साथ जितना भी गुजरा, साल 2 साल 10 साल, वो दिन को याद करेंगे किस रूप में, वो पामीडेज 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 पामीडेज। जब आप गला फाड़ फाड़ कर गीत गाते हो, गुनगुनाते थे, उस दिन को भी आप क्या कहोगे, गाला डेज गाला डेज गाला डेज। गेन ग्राउंड गेन ग्राउंड गेन ग्राउंड गेन ग्राउंड गेन ग्राउंड गेन ग्राउंड, लूज ग्राउंड लूज ग्राउंड लूज ग्राउंड, लूज ग्राउंड लूज ग्राउंड लूज ग्राउंड। अब जैसे आपने याद किया होगा, बियर द पाम, और फिर एक बियर द पाम और ग्रीज द पाम, बियर द पाम, और उसी प्रकार एक गेन ग्राउंड, और एक था ईट लाइक अ हॉर्स ड्रिंक लाइक अ फिश। मतलब बहुत क्रिएटिव हो कि अंग्रेजी जब पढ़ो और यहाँ पे पहुंचो तो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी सोचो। किताब अगर आपके पास अंग्रेजी का खुला हुआ है तो अपने मस्तिष्क को बिल्कुल एंग्लिशाइज कर लो, अंग्रेजी में कर लो, अंग्रेजी के अलावा कुछ भी ना सोचो। फिर मैथ जब पढ़ रहे हो तो ऐसा कुछ करो कि मूड बिल्कुल मैथमेटिकल हो जाए। जब आप जीएस पढ़ो तो ऐसा मूड बना लो, बड़ा मुश्किल होता है ऐसा करना कि अब तुरंत आप शिफ्ट कर दिए अपने मूड को, गियर तो है नहीं कार का, फर्स्ट गियर सेकंड गियर थर्ड गियर, आराम से ट्रांजिशन हो जाएगा। नहीं, अंग्रेजी का मूड है तो अंग्रेजी का मूड है तो 100% अंग्रेजी के हो गए, थोड़ी देर बाद रेस्ट लिए और मूड को चेंज किए, गियर चेंज किए और मैथ्स के हो गए। वैसे आप करोगे तो फिर याद करना समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब जैसे देखा आपने, ड्रिंक लाइक अ फिश, ईट लाइक अ हॉर्स, ग्रेन क्या था, बियर द पाम, ग्रेज द पाम, गेन ग्राउंड और लूज ग्राउंड। जैसे जैसे बीजेपी ग्राउंड गेन करती चली गई, हमारा पप्पू ग्राउंड लूज, कमजोर नहीं, लूज करता चला गया। लूज ग्राउंड का मतलब होता है अपना आधार खोना, असफल होते चले जाना, और गेन ग्राउंड आधार किसी का मजबूत होना। मोदी जी का ग्राउंड मजबूत होता चला गया और पप्पू का ग्राउंड कमजोर होता चला गया। तो गेन ग्राउंड का मतलब होता है आधार मजबूत होना, टू बिकम मोर सक्सेसफुल। पे ऑफ ओल्ड स्कोर, 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 पे ऑफ ओल्ड स्कोर। पे ऑफ का मतलब क्या होता है, चुका देना। भाई हम आपसे कर्ज लिए थे, हमने आपके कर्ज को पे ऑफ कर दिया, और ऑफ कर दिया मतलब हमारा आपका कोई संबंध नहीं रहा, हम अलग हो गए, जो पेमेंट था वो दे दिया गया, अब संबंध ऑफ हो गया है। एंड ओल्ड स्कोर, ओल्ड स्कोर मतलब पुराना हिसाब, स्कोर मतलब हिसाब भी होता है। अब देखेंगे स्कोर, हम आप क्रिकेट मैच खेल रहे थे, एक दिन आपने 200 रन बनाया और हमने बनाया मात्र 100 रन, 125 रन। दूसरे दिन फिर जब खेलने का मौका मिला तो हमने जो 75 रन कम था, हमने क्या किया, उसको पूरा करके पुराना हिसाब बराबर कर दिया। तो कोई भी पुराना हिसाब बराबर करना हो तो आप कहेंगे आई एम रेडी टू पे ऑफ माई ओल्ड स्कोर, पे ऑफ माई ओल्ड स्कोर। सेटल डाउन फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब यही होगा। यह है ईडियम, जो आपने कहा किसी भी वर्ब में
एडवर्बियल पार्टिकल लगाना या प्रेपोजिशनल पार्टिकल लगा के एक नए शब्द का हम निर्माण कर लेते हैं। जैसे लुक है, तो लुक में अगर आप इनटू लगाओगे अर्थ बदल जाएगा, लुक में अप लगाओगे अर्थ बदल जाएगा, लुक में ऑन आएगा अर्थ बदल जाएगा, लुक में डाउन आ जाएगा अर्थ बदल जाएगा, लुक डाउन अपॉन आएगा अर्थ बदल जाएगा। वो कहलाता है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब, वर्ब जिसमें फ्रेज मतलब क्या हुआ, कम से कम दो शब्द होंगे, तो दो शब्दों से मिलकर ही बनता है। वर्ब है क्योंकि वर्ब में हम एडवर्ब और प्रेपोजिशन लगा के नए शब्द का निर्माण करते हैं। और ये है इडियम्स, मुहावरा। जैसे कहते हैं ना कि आंखों का तारा, भैंस के आगे बीन बजाना, ये भी कह सकते हैं। मुहावरा जो हमें समझ में नहीं आता है, बोलते कुछ और हैं और उसका अर्थ होता कुछ और है। ले योर हेयर डाउन, 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 ले योर हेयर डाउन। अब देखो कितना आसान है, ले योर हेयर, सॉरी ले नहीं है बल्कि ये लेट है, सॉरी, लेट योर हेयर डाउन। इतनी मोहब्बत तो हमने कहीं देखी ही नहीं है। सुना करता दिन को दिन कहोगे तो दिन कहेंगे, रात को दिन कहोगे तो हम तो भी दिन ही कहेंगे। तो वही बात है, मैं कह रहा हूँ ले योर हेयर डाउन। मैं बोल रहा हूँ मुझे लग रहा कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन आप लोग को देख के लग रहा है कि आप लोग गड़बड़ कर नहीं सकते हैं। लेट योर हेयर डाउन का मतलब होता है, बहुत आसान है, लेट मतलब होता है अलाउ करना। जैसे लेट मी गो, मुझे, तो लेट योर हेयर डाउन, लेट मी माई हेयर डाउन का मतलब होता है मुझे मेरा हेयर को डाउन करने दो। आपने सुना होगा मेहदीपुर वाले बालाजी, सुना होगा उनके बारे में, सॉरी, वहां पे बहुत सारी महिलाएं पहुंचती है और अपना हेयर करती है डाउन। और चूंकि अक्सर चाहती हैं कि पति को, परिवार को नचाया जाए, लेकिन व्यवस्था ऐसा होता नहीं कि पति परिवार नाच पाए, तो अब क्या करें, मन में इतनी सारी विचारें भरा रहता है ना, इतना सारा विचार जो भूत बनकर आएगा। भूत कहीं बाहर कोई नहीं है, बल्कि वो अपने मन के विचार ही है, जिसको हम सप्रेस करते हैं, वही विचार आता है। और वो पूरा हेयर को डाउन करेंगे और घुमाना शुरू करेंगे ऐसे ऐसे, और एक एक करके अपने सारे मन की बात वो कह जाएंगे। लेट योर हेयर डाउन, अपने मन की बात कहना। जब मैं कोटला मुबारकपुर में किराए पे रहता था, तो हमारे जो आंटी जी थी, आंटी बोलना मजबूरी थी, उम्र ज्यादा बड़ा था नहीं, फर्क नहीं था, लेकिन हमारे अंकल के जरिए ही मतलब उनका इंट्रोडक्शन हुआ था, तो हम आंटी ही कहते थे। और उम्र में अंतर मुझे 2-4-5 साल का होगा। अब हम गांव में जानते हैं आपकी, इतना छोटा बच्चा है और दादा कहते हैं उसे, ये हमारे दादाजी लगेंगे संबंध में, रिश्ते में होता है ऐसा। तब वैसे ही अब उनको आंटी मुझे कहना पड़ रहा था। तो उनके यहाँ चोरी हुआ, और चोरी हुआ तो उसी दौरान मैंने कंप्यूटर और मोबाइल, जो मैंने कहा था 2003 में मैंने कंप्यूटर और मोबाइल मैंने परचेज किया था, जो मैंने आपको जिक्र किया था कुछ दिन पहले। और उसी दिन किराया देने में दिक्कत आ गई थी, तो हमने 2 महीने का किराया बाकी था, 2 भी दे दिया और 1 महीने का एडवांस भी दे दिया। तो एडवांस नहीं ले रही थी, बोले जब हम 1 महीना अब बर्दाश्त कर सकते हैं तो हम 1 महीना ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो 3 महीने का किराया दे दिया और फिर चला गया नई सड़क किताब खरीदने के लिए छोटे भाई के साथ। जब वहाँ से लौट के आया तो देखा कि घर में चोरी हो गई है। चोरी हो गई तो जो पैसा मिला तो फ्रिज पे रख दी थी, वो फ्रिज पे रखी थी, वो फ्रिज पैसा भी लेके चला गया, वो गहना जेवर लेके चला गया। और शक हुआ कि कटिंग इट शॉर्ट, शक हुआ कि ये चोरी मैंने ही किया। पुलिस वालों ने डाल दिया। पुलिस वालों को वो आंटी बोल रही थी ये लड़का ऐसा कर नहीं सकता, बहुत भरोसे का लड़का है। हमने कई बार अपने बच्चों को इनके हवाले करके, कभी जाना होना हुआ तो इनके जाते थे, 2-2, 3-3 दिन हम नहीं होते थे यहाँ पे, अच्छे से केयर टेक किया। अरे तो पुलिस ने कहा आप जानते नहीं हैं ऐसे लोगों को। तब मेरा दाढ़ी इतना बड़ा बड़ा हुआ करता था, बस ऐसे लोग आप जानते नहीं है, ये पहले आपका विश्वास जीतते हैं, उसके बाद विश्वासघात करते हैं। उसके बाद तो आंटी फिर बिखर गई। अब वो आके रो रही है कि मैं चाहता हूँ बस जो मेरे शादी के दौरान जो गहना चढ़ाया गया था वो बस फेंक के चला जाए और कुछ नहीं चाहिए मुझे, पैसा उछा। फाइनली अब वो थोड़ा हनुमान जी की भक्तिनी थी। एक दिन 2 बजे रात में अंकल आए कि आंटी बुला रही है। अब आंटी बुला रही है तो मैं गया। 2 बजे रात में क्या हो गया? रात में शी वॉज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की महिला ऐसे भी बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन की होती हैं। ऐसे लाल दुपट्टा बांध सर में बंधा हुआ था। जैसे मैं पहुंचा, रूप बिल्कुल, एक तो
एक तो क्या कहते हैं, धूप बत्ती का ऐसे सुगंध होता है रात में ऐसे, और मैं डर गया, और उसके बाद दुपट्टा बांधे हुए हैं और बड़ी तरह, तुम्हें पता मैं कौन हूं? तो मैं बोले मुझे नहीं पता है। बोले मैं हनुमान हूं। उनका छोटा सा बच्चा था जो मैंने कंप्यूटर लिया था, तो वो आता चुपके से मार के जाता उसमें, तो हमने एक दो चमड़े लगा दिए। बगल में 2-3 लड़कियां जो मणिपुर की रहती थी, तो खाना बनाती थी, बहुत बदबू देता था। तो मैंने क्या किया, बाथरूम की तरफ से आता था, तो बाथरूम के पास जाके मैंने वो होम जो होता है जलाते जिसे, वो जला दिया। तो आके मुझे कहती है कि तुम होम क्यों जलाते हो? सारा दुनिया तो मुझे मना करती थी कि भगवान क्या जलाते, तुम बाथरूम के दरवाजे में जला रहे हो तुम। तो हमने कहा आंटी क्या करें, बदबू आता है उधर से। फिर हम नॉनवेज खाते थे तो भी तकलीफ होता था, नॉनवेज क्यों खाते हो तुम? तो ये तीनों बातें उसके अंदर दबी हुई थी। तो एक दिन हनुमान जी बनके वो भाई और कहती है कि हम तुम्हारे, पता है मैं हनुमान हूं, तुम्हारे घर से कई बार गुजरता हूं, लौट जाता हूं दरवाजे से, क्यों तुम खाते हो क्या, नॉनवेज खाते हो, और सारा दुनिया मेरे चरणों में होम जलाता है और तुम जाके बाथरूम में जलाते हो। और वो लड़का जो लेटा हुआ पता कौन है, मंगलवार का जन्म लिया हनुमान है वो। हमने गलती हो गई ऐसा। मैं ऐसे बहुत सारे, कभी हनुमान बनी, कभी पार्वती बनी, 2-3 घंटे तांडव चलाई। तो याद आइए, लेट योर हेयर डाउन का मतलब बाल को नीचे करना और मन की बात कह देना। हेल्सियन डेज, 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 हेल्सियन डेज। अभी भी एक मुन्ना जिक्र कर रहा था, हेल्सियन डेज, गाला डेज और सलाद डेज और क्या था, पामी डेज। इसी का भाई ये हेल्सियन डेज, वो दिन जो अ वेरी हैप्पी सक्सेसफुल पीरियड इन द पास्ट, नॉट इन द प्रेजेंट, इन द। तो हर किसी के जीवन में ये दिन आता है। कौन सा दिन? हेल्सियन डेज, हेल्सियन डेज, जो हम हंसते हंसते गुजार देते हैं हंसनी के साथ, उसे क्या कहेंगे हम? हेल्सियन डेज, हेल्सियन डेज, हेल्सियन डेज। कीप वंस वर्ड, 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 मतलब अपना वादा निभाना। गिव, आई गिव यू माई वर्ड, आई गिव यू माई वर्ड। वर्ड मतलब होता है वचन, प्रॉमिस। आई गिव यू माई वर्ड मतलब क्या हुआ, मैं तुम्हें अपना वचन देता हूं। आई विल कीप माई वर्ड मतलब मैं अपना वचन निभाऊंगा। तो कीप वर्ड, अपने वचन को बनाए रखना, निभाना। गिव वर्ड, वचन देना। फुल ऑफ बीन्स, 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 फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है बॉल ऑफ फायर, बॉल ऑफ, आग का गोला। हमारा अश्विन क्या हो रहा है धीरे धीरे? आग का गोला, फुल ऑफ बीन, जोश से भरा हुआ। और हम लोग को भी होना पड़ेगा बिल्कुल बॉल ऑफ फायर, फुल ऑफ बीन्स। अब बीन्स की सब्जी बनती है, खाया आप लोगों ने? बीन्स जो ग्रीन कलर का, और उसको टुकड़ों में बांट के और लहसुन और अदरक के साथ बना के बहुत अच्छा लगता है हमें खाने में। तो बीन्स, आप जितना ज्यादा बीन्स खाएंगे आपके अंदर एनर्जी उतना ही ज्यादा आएगा। ये मैं सोचना कि क्या इस बात में सच्चाई है, बस हमें याद करना है। और याद करके बस एग्जाम में 10 के 10 सही, 2 के 2 सही, 5 के 5 सही करके आना है, बाय हुक और बाय क्रूक, किसी भी प्रकार से आपको करना है। तो फुल ऑफ बीन्स का मतलब हो गया जोश से भरा हुआ। और अगर हिंदी की अंग्रेजी में एक वर्ड की बात करें जिसमें जो जोश से भरा हुआ व्यक्ति, क्या कहेंगे उसे हम? इबुलियंट कहेंगे। और बताइए, इबुलियंट तो मैंने पढ़ाया नहीं, से पढ़ाया आपको? पढ़ा दिया सर, इबुलियंट या नहीं पढ़ाया? एंथुसियास्टिक, यूफोरिक, यूफोरिक, यूफोरिया भी कह सकते हैं, यूफोरिया नाउन हो जाता है, यूफोरिक एडजेक्टिव बनेगा। एक और शब्द है जुबिलेंट, याद है? जुबी 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 जुबिलेंट, एक्सटैटिक, बहुत ही सुंदर। तो ये है एक्सुबरेंट भी कह सकते हैं, एक्सुबरेंट। फुल ऑफ बीन्स, गस्टो, वेस्ट, गस्टो मतलब होता है उत्साह, उमंग। तो फुल ऑफ बीन्स मतलब टू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म। आइए बात करते हैं वन वर्ड की। सीर, 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 सीर। सीर का मतलब क्या होता है? भविष्य बताने वाला। रावण के पास कितने सिर थे? 10 सिर था, इसलिए वो क्या बन गया? सिर बन गया। उसे भविष्य पता था। जब मेघनाथ जन्म लिया तो उसको भविष्य पता था कि मेघनाथ के समय क्या क्या होगा। और सब, एक शनि को यहाँ पे, राहु को वहां पे, सबको एक जगह बैठा दिया ताकि उसका बेटा बलवान आए। क्योंकि हमारा जो रावण था वो क्या था? सिर, 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 सिर। अगर मुन्नी को ही बनना है सिर तो खाना पड़ेगा खीर। क्या खाना पड़ेगा? खीर, खीर, खीर। बैलिस्टिक्स, 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 बैलिस्टिक्स,
बैलिस्टिक्स बैलिस्टिक्स बैलिस्टिक्स। आपने पढ़ा होगा बैलिस्टिक मिसाइल, हवाओं में जो मार करता है। जब से हमारे पास मोदी जी आए हैं तब से बैलिस्टिक मिसाइल हमारे पास बढ़ने लगा है। अभी मैंने सुना है कि कोई ऐसा मिसाइल भी आ रहा है कि 400 किलोमीटर दूर तक कोई भी S-400 मतलब ये कोई भी 400 किलोमीटर के दूर पे ही होगा, हम उसको वहीं पे डिवास्टेट कर देंगे, डेसिमेट कर देंगे, एक्सटरपेट कर देंगे। बैलिस्टिक और गो बैलिस्टिक का मतलब भी क्या होता है? गो बैलिस्टिक का मतलब क्या होता है? गो बैलिस्टिक का मतलब होता है गुस्सा हो जाना। गो बैलिस्टिक से गो बनाना, गुस्सा हो जाना। गो बरसर्क, गुस्सा हो जाना। रन एमॉक, गुस्सा हो जाना। फ्लाई ऑफ द हैंडल, गुस्सा हो जाना। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका एक गो बैलिस्टिक का मतलब भी होता है गुस्सा हो जाना। मुन्नी नहीं लगा के आई लिपस्टिक, मुन्ना हो गया बैलिस्टिक बैलिस्टिक बैलिस्टिक। मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि अंग्रेजी के अलावा किसी बात को सीरियस नहीं लेना है। बस ये सीखने सिखाने का तरीका है। कभी किसी को दुख लग जाए, बुरा लग जाए, मास्टर ये क्या बोल रहा है, लेकिन मेरा मकसद यही होता है हर किसी व्यक्ति का इंटेंशन जानना चाहिए, नॉट एक्शन। एक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज योर इंटेंशन। भगवान कृष्ण करोड़ की हत्या करवा दिए, करवाया कि नहीं करवाया? और मैं करवा दूं करोड़ों की हत्या, एक की हत्या करवा दूं, देखो क्या हो जाता है। तो हमारा और कृष्ण के एक्शन तो सेम थे लेकिन इंटेंशन अलग अलग थे। तो इंटेंशन इंपॉर्टेंट। एक जज भी तो हत्या करता है रोज, रोज पूरे धूमधाम के साथ हत्या करता है, सुनता है क्या हुआ नहीं हुआ, जीसा लेता है 10 दिन 20 दिन 50 दिन, उसके बाद फिर कहता है सजाए मौत, धूमधाम से करता है। और वही व्यक्ति जिसकी हत्या धूमधाम से सजाए मौत सुनाया, वो भी किसी एक व्यक्ति की एक ही का किया, और जज तो रोज डेली किसी किसी का हत्या करता ही रहता है। इंटेंशन, एक्शन। तो मेरे एक्शन को मत देखना, शब्दों को मत देखना, देखना इंटेंशन क्या है। इंटेंशन यही है कि मुझे इन के इन प्रकार ने आपको अंग्रेजी सिखाना है, 50 में 50 दिलाना है, इंस्पेक्टर बनाना, ये इंटेंशन है हमारा। बाकी गलतियां तो होती रहती, होना भी चाहिए। गलतियां होगी नहीं तो फिर हम सीखेंगे कैसे। जब से बेटी हुई है मैंने देखा जिनके जिनके पास बेटे हैं सब परेशान। और यकीन मानिए मेरी बेटी आज तक 1 साल की हो गई है, कभी ऐसा एहसास ही नहीं हुआ। कभी कोई तंग, सब ये कहता कि रात में उठ जाएगी 2 बजे, ये चिल्लाएगी वो चिल्लाएगी ऐसे करेगी। और मुझे आज तक, जबकि इनफैक्ट वो जब गर्भ में थी 6 महीने के, तब हम मालदीव्स गए थे, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। जब वहाँ से आए, हमारे एक मित्र की शादी थी, मैं मना कर सकता था लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आओ, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ना, प्रेम से, इंटेंशन आपका प्योर हो तो कोई दिक्कत नहीं, एक्शन हमेशा अच्छा ही हो जाता है। तो जब 1 महीना की थी तब भी हम कहीं पार्टी में गए और वहाँ पे पूरा डिस्को धूमधाम था, आवाज, फिर भी वो कुछ नहीं। मतलब आज तक कहीं कोई किसी की शादी में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, क्योंकि सोशल लाइफ भी बढ़ता चला जाता है, कहीं आज तक कोई परेशान नहीं की। इनफैक्ट फ्लाइट में भी कम से कम वो 4-5 बार 6 बार वो आ जा चुकी है, लेकिन कभी भी फ्लाइट में भी रोई नहीं। कभी मैं, मेरे कान में दर्द हो रहा अचानक और मेरे गोद में मुझे दर्द हुआ, तो मुझे दर्द हुआ, जब ऊपर गया तो स्वाभाविक है वो सेम चीज भी फील करेगी। मैंने इसके चेहरे को देखा कि कैसा फील कर, डर तो नहीं रही है, लेकिन शी वाज लाफिंग, शी वाज स्माइलिंग, खेल रही है वो। तो बेटियां बहुत कम परेशान करती हैं, बेटे बड़े खतरनाक होते हैं भाई। तो ये अनुभव से कहता हूं, तो इसीलिए हमें मुन्नी को समझाने की कोई जरूरत नहीं है, मुन्नी समझदार होती है। पहले मैं ऐसा नहीं सोचता था, कि अनुभव नहीं था। अब जब मैंने देखा तो वाकई में ऐसा महसूस हुआ। देखिए, वेव का मतलब होता है लबारिश बच्चा, वेव 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 वेव। सैफ के पास क्या है? सैफ के पास क्या है? नाम क्या है? तैमूर। क्या नाम है? हमने बचपन में पढ़ा तैमूर लंक। तो कहा, जो बचपन में सुना तैमूर जहां भी जाता था कत्लेआम, ये काट रहा, वहां आवाज आ रही है, ऐसे हो रहा है, जो किताबों में लिखा जाता, पढ़ाया जाता था। फिर देखा है कैसे नाम रख लिया तैमूर। रावण तो नाम नहीं रखते ना किसी का, रावण, द्रौपदी नाम रखा है किसी का? ये नाम सुना है द्रौपदी?
बहुत कम जगह किसी और जगह ऐसा नाम रखते हैं लोग, लेकिन रावण, द्रौपदी, विभीषण, कैकेयी, कौशल्या मिल जाएगी, क्योंकि सब अच्छा अच्छा बनना चाहता है। तो हमारे सेफ के पास में क्या है? वेफ, वेफ, वेफ। और वेफ का अकॉर्डिंग अंग्रेजी होता है अर्चिन, अर्चिन। यू आर, यू आर मतलब क्या होगा? योर। एसएमएस में क्या लिखते हैं हम लोग? यू आर, योर। और CHIN, चिन मतलब थोड़ी हो गया ना। हर शब्दों में कोई ना कोई एक शब्द छुपा होगा, नहीं होगा तो किसी न किसी प्रकार से हम निकाल लोगे उसका मीनिंग। अर्चिन का मतलब भी होता है क्या? लबारिश बच्चा। वेफ एंड अर्चिन, 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 अर्चिन। होमलेस, नेग्लेक्टेड पर्सन, स्पेशली अ चाइल्ड। इनकॉरिजिबल शायद पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना? इनकॉरिजिबल। पंटर, 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 पंटर। हंटर वाली कैसी थी? पंटर। रिक्की पॉन्टिंग को भी लोग क्या कहते थे? पंटर। क्या कहते थे? पंटर का मतलब होता है बाजीगर, बाजी लगाने वाला, दाव लगाने वाला, जो हर चीज दाव पे लगा दे। VI BID, बोली लगाना हो गया वो। एक्शन, बिडिंग लगाते हैं लोग, बिड करते हैं। बिड मतलब बोली लगाना। और ये हो गया पंटर, बाजी लगाने वाला व्यक्ति, जो चैलेंज स्वीकार करता हो, उसे कहते हैं पंटर। आपको ही बनना पड़ेगा क्या? पंटर, पंटर, पंटर। जैसे आपने क्या किया? आपने रिस्क लिया कि चलो ठीक है, माँ बाप आज दुख में है, 2 साल माँ बाप से मिलेंगे नहीं, दुख का दौर चलेगा, लेकिन 2 साल बाद जो जिंदगी में माँ बाप को देने जा रहा हूं ना, वो इस दुख से कई गुना ज्यादा बेहतर होने जा रहा है। आपने तो दुनिया आपको क्या कहेगी? पंटर, 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 पंटर। जब मैं 93 की बात है, 93 में मैं 7 में था शायद, तो मेरे पापा ने मुझे कहा कि मुझे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने का बहुत शौक था, सेंट्रल स्कूल। केंद्रीय विद्यालय बाद में जाना, सेंट्रल स्कूल। मेरे पापा के दोस्त के बेटे से पढ़ते थे सेंट्रल स्कूल में, और मैं अंग्रेजी शुरू से मुझे सीखने की चाहत थी। हमने कहा गांव में तो कभी अंग्रेजी पढ़ा नहीं, अब सेंट्रल स्कूल में जाएंगे। मैं जबरदस्ती 100 रुपये लेके हमारे पापा के शहर में एक व्यक्ति जा रहा था जमालपुर, उनके साथ मैं गया। पापा थे नहीं तो कैसे कैसे पूछपाछ के क्वार्टर्स पहुंचा पापा के। पापा दूसरे दिन कोलकाता से पहुंचे, तो वहां पे गया और जाके वहां पे तैयारी वारी की। घर वालों ने बहुत विरोध किया, बहुत तरह की बातें आई, लेकिन हमने, माँ बाप भी छूट गए बहुत इस दौरान। माँ बाप, मेरे पापा को भी कहते तुम्हारा, लोग कहते कि सब ताना दे रहा है ये बोल के कि बाप को पालने की शक्ति नहीं थी, तो बाप ने पोसिया लगा दे। बिहार में ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं कि किसी के अंग लगा देना, हमारी औकात तो है नहीं बेटा पालने की, तो इसने किसी के अंग लगा दिया है। मेरे पापा के लिए बहुत डिफिकल्ट मोमेंट था, क्योंकि वो जॉब करते थे, जॉब करते रेलवे में, वो हेड क्लर्क थे, 10 लोगों से ताना वाना सुनना पड़ता था। पापा तो बोल भी देते, बात भी नहीं करते, बोलते सबसे प्यारा बच्चा था, लेकिन इसने गद्दारी की मेरे साथ, समाज में मेरा नाक कटवा दिया। मम्मी थी जो मेरा साथ निभाती थी, साथ देती थी, और मम्मी हमेशा साथ निभाई। मैं बहुत रोने लगा, मम्मी भी बोली चलो तुमने जहाँ रहना है, जैसे रहना है रहो, तुम कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जानता था कि आज मैं जो कर रहा हूँ ये मुझे भी बहुत दुख दे रहा है, मेरे माँ बाप को भी बहुत दुख दे रहा है, और जो व्यक्ति ने मेरे माँ बाप को सताया था, चुन चुन कर मैं सबसे बदला लिया, चुन चुन कर। जिस व्यक्ति ने जिस रूप में जिस रूप में मेरे माँ बाप को सताया था, उसी अंदाज में मैंने सबको, जब मैं गांव गया, उन सारे लोगों के बीच में बैठ के सबकी खिंचाई की। खिंचाई से ने बताया कि ऐसा करना खतरनाक था। मेरे माँ बाप का 10 साल खराब कर दिया ना आपने, 10 साल खराब कर दिया। 93 से लेकर 2010 तक मैं 10 मुखर्जी नगर आया, तब से जाके मेरी जिंदगी थोड़ी बेहतर हुई, एक रास्ता मिला। तो 10 साल और 97 7 साल 17 साल तो खराब कर दिया मेरे माँ बाप का। आपको पता होना चाहिए आपने बहुत बड़ा गुनाह किया, पाप किया है, लेकिन मैंने रिस्क लिया। वो कहते हैं उसको पंटर, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क नहीं लोगे तो फिर कहते हैं नो रिस्क नो रिस्क नो, मतलब जो डो गेन। आइए बात करते हैं, तो आपको पंटर तो बनना पड़ेगा। स्क्रिम्प 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 का मतलब होता है कंजूसी करना। स्क्रिम्प का मतलब क्या होता है? कंजूसी करना। और स्क्रिम्पी ड्रेस भी होता है, स्क्रिम्पी ड्रेस। सबसे पहले शब्द मैंने सीखा था स्क्रिम्पी। स्क्रिम्पी जब याद किया तो मुझे लगा ये क्या स्क्रिम्पी ड्रेस, क्योंकि डिक्शनरी में, इंग्लिश डिक्शनरी जब पढ़ते हैं आप तो उसमें एग्जाम्पल भी रहता है, और मैं थोड़ा सा हाईली इमेजिनेटिव हूँ, चित्र बन जाता है मेरे नजरों के सामने में। एक मूवी आई थी मोहब्बतें,
और मोहब्बतें में एक एक्ट्रेस थी, किमी शर्मा, क्या नाम था उसमें कितने थे सपोर्टिंग एक्टर? 3, एक उदय चोपड़ा और एक जिमी शेरगिल और एक था जो जिसकी गर्लफ्रेंड बहुत कम कपड़े पहनती थी, वो क्या नाम था? जब मैंने उनको देखा तो मुझे याद आया सब स्क्रिम्पी 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 ड्रेस स्क्रिम्पी, फिर भूलने वाली बात ही नहीं थी। हमें इमेज बन गया बिल्कुल। आज भी देखिए, नाम याद नहीं, चित्र याद है। तो स्क्रिम का मतलब कंजूसी करना, टू स्पेंड वेरी लिटिल मनी ऑन द थिंग्स दैट यू नीड टू लिव। आइसक्रीम खाने में आप क्या करते हो? स्क्रिम्प 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 करते हैं। एंड पिल्फरेज 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 का मतलब होता है लघु चोरी, उठाई गेरी। छोटी मोटी चोरी को क्या कहेंगे हम? पिल्फरेज करना। छोटी मोटी चोरी पिल्फरेज करना, छोटी मोटी चोरी पिल्फरेज पिल्फरेज। फिर पोल खुलेगी आज फिर आपने क्या किया है? छोटी मोटी चोरी की है, फिर खुलेगी आपकी आज पोल फिर आज खुल गई। क्या चीज की? पिल्फरेज पिल्फरेज। पिल्फर का मतलब होता है चोरी करना, पिल्फर का मतलब होता है चोरी करना, छोटी मोटी चोरी करना। और रेज का मतलब क्या होता है? रेज, यस। और रेज का मतलब होता है गुस्सा, रेज का मतलब गुस्सा, रेज का मतलब। और सेज का मतलब साधु, साधु समझदार, SAG सेज। तो जो होते हैं सेज उन्हें कभी नहीं आता है रेज। पिल्फरेज का मतलब हो गया छोटी मोटी। स्टपर 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 स्टपर। जैसे क्रिस्टोफर स्टूल से गिरा, क्या हो गया? स्टपर स्टपर। स्टूल पर से गिरते ही हो गया स्टपर। अचेतना और भाव शून्य, स्टेट ऑफ नियर अनकॉन्शियसनेस और इनसेंसिबिलिटी। पैरेबल 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 पैरेबल। एक और शब्द है फैबल 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 फैबल। पैरेबल का मतलब होता है नीति कथा। पैरेबल मतलब होता है नीति कथा। अ शॉर्ट मॉरल स्टोरी ऑफन विद कैरेक्टर्स, एनिमल कैरेक्टर्स। लेकिन सिंपली एनिमल का ही हो उसे क्या कहेंगे हम? फैबल। क्या कहते हैं? जो एनिमल का ही हो सिर्फ उसे कहते हैं फैबल। अदरवाइज कोई भी पंच कथाएं, दंत कथाएं, नीति कथाएं, उसको क्या कहेंगे हम? पैरेबल। पैरेबल एक व्यक्ति जिसका पैर नहीं था फिर भी वो एबल था चलने में, पैर नहीं था, दोनों पैर कटे थे, फिर भी वो एबल था चलने में, और वो रेस जीता, कटा हुआ पैर के साथ रेस को जीता। उस पे क्या लिखा गया? पैरेबल 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 पैरेबल। ओलिगार्की 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 ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब होता है अल्पतंत्र, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ अ। तुम्हारे देश में क्या है? डेमोक्रेसी या फिर ओलिगार्की? क्या है? मोदी जी और मोटा भाई। मोदी जी और मोटा भाई, मात्र 2 लोगों से देश चल रही है। क्या कहेंगे हम? ओली के घर में भी यही है। ओली के घर में भी बस सिर्फ ओली और ओली की कसम, 2 लोगों से ही पूरा घर चल रहा है। ओली के घर में भी क्या है? ओलिगार्की 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 ओलिगार्की। बताएंगे फ्लाई ऑफ द हैंडल, टू पोक one's nose into, pell-mell, palmy days, gala days, halcyon days, gain ground, lose ground, full of beans, ball of fire, ball of fire, ball of fire,
क्या अड़चन? इनकॉरिजिबल, पंटर, बाजीगर, ओलिगार्की, अल्पतंत्र, पैरेबल, स्टपर, पिल्फरेज, स्क्रिम्प। बहुत इसमें बाबर कहता हूं कि मैं इतने एग्जाम्पल डेली दे देकर आपको एक टेक्निक ट्रांसफर कर रहा हूं कि देखो ऐसे शब्द को रिलेट किया जाता है। जैसे आपने मैथ्स बनाया होगा तो उसमें आता होगा सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। आप सॉल्व्ड एग्जाम्पल पहले बनाते हैं, देखते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज आता है ना। ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल आपको दिए जा रहे हैं, बाकी आपको जो भी नए शब्द मिलेंगे उन शब्दों को आपको क्या करना है, आपको ऐसे रिलेट करके याद रखना है। अदरवाइज इतने ही शब्द याद रखोगे तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस दुनिया में 3.5 प्रकार के लोग होते हैं। रवि चौधरी, पेज रवि, आपका बर्थडे आज। रवि जी की बर्थडे पे ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, तमाम भाई और बहनों की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इनके लिए भी एक सुंदर सा केक और एक सुंदर सा तोहफा मंगाना सारे भाई बहनों की तरफ से। और ये बहुत खुशी का त्योहार पर्व होता है जो मुझे मौका मिलता है कि आपके साथ, पता हो सकता है कि अगले साल हम आपके साथ बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करें, तो आज ये मौका मिला है तो पूरी धूमधाम से मुझे याद दिला दीजिएगा। केक तो आ जाएगा लेकिन भूल जाते हैं अक्सर, तो याद दिला दीजिएगा एक बार कि सर समय होने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो सेलिब्रेट करेंगे हम लोग। आइए बात करते हैं अंग्रेजी की सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, जिसके जरिए जैसे आज मैं अंग्रेजी सीखकर आप जैसे बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करने का मुझे मौका मिला है, वैसे एक दिन आप भी अंग्रेजी के जरिए सीखकर एक ऐसे पोजीशन पे पहुंचेंगे कि आप भी हर रोज लोग आपसे उम्मीद करेंगे कि सर मजा आ जाए अगर आपके साथ मैं केक काट लूं। तो शख्सियत बनेंगे और शख्सियत की शुरुआत आपके ज्ञान से ही होगी, इंग्लिश से होगी। अब तक हमने कितनी बातें की है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में? 15 बातें की है। 15 बात में किसी को तकलीफ, कहीं कोई दर्द हुआ है? और जैसे कि बच्चा कह रहा था कि सर ऐप में सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा कंफ्यूजन होगा। 100% है बच्चा जब पता चला कि है सॉल्यूशन, ही वाज वेरी हैप्पी कि सर मुझे लगा सॉल्यूशन है ही नहीं। जितने भी हम पढ़ रहे हैं, अब आपको हर चैप्टर में आज तक जो नहीं हुआ था, सॉल्यूशन नहीं मिलता था, सिर्फ हम आपको बता देते हैं यहाँ पे, अब आपको लिखा हुआ सॉल्यूशन मिल रहा है। और एक इससे काफी बच्चे, हर व्यक्ति को निश्चित रूप से फायदा हो रहा होगा। तो सॉल्यूशन एक्सरसाइज में है, जो एक्सरसाइज में आएगा। पीडीएफ में सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, नोट्स में सॉल्यूशन नहीं, एक्सरसाइज में सॉल्यूशन है। बनाइए, शो आंसर आएगा, शो आंसर कीजिए, गलत लगे मुझे बताइए। जैसे मैंने बताया था गलत होता है, 2 मिनट लगता है चेंज करने में, तो आंसर जो डी आंसर था उसका आंसर सही करवा दिए थे ना। तो आप उस एक्सरसाइज को जरूर देखिएगा। 15 बात कर चुके हैं, आइए हम शुरुआत करते हैं। आज कम से कम 22 बात करके जाएंगे, चाहे समय 6 क्यों ना बच जाए। जाइएगा मत आप सब लोग। और नंबर ऑफ के बाद, और नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और वर्ब क्या आएगा? हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और द नंबर के बाद क्या आएगा? सिंगुलर या प्लूरल? पढ़ने वाले बच्चे क्या सोचते हैं? ये हो गया सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल। अ नंबर, अ नंबर, अ नंबर, अ नंबर के बाद कौन सा वर्ब आएगा?
अ नंबर के साथ सिंगुलर, बहुत ही सुंदर। द नंबर के साथ, बिल्कुल सही कह रहे, मेरी आवाज आ रही ना आप लोगों तक? द नंबर के साथ आएगा सिंगुलर वर्ब, और नंबर के साथ आएगा प्लूरल वर्ब। बिल्कुल, रोहतक वाले बच्चे भी उम्मीद है ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे। अ नंबर बोले तो प्लूरल वर्ब और द नंबर बोले तो सिंगुलर वर्ब, बहुत ही सुंदर। अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ वेरियर नंबर 16। मोस्ट ऑफ, a lot of, या lots of, या फिर plenty of, या फिर some of। most of, a lot of, lots of, plenty of, some of, या फिर कहिए all of। most of, a lot of, lots of, plenty of, some of, all of। इसके बाद ऑफ आ गया तो कोई ना कोई शब्द तो आएगा ना। इसके बाद मेरे प्यारे भाई बहनों, हम प्लूरल काउंटेबल नाउन का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप बता दीजिए प्लूरल काउंटेबल नाउन अगर आएगा तो वर्ब हमारा कैसा होगा? यूज योर ओन ब्रेन, ओन लोफ। क्या आएगा? हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ये बिल्कुल हुडा जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। वर्ब क्या आ जाएगा? प्लूरल वर्ब आएगा। अब पहले समझते हैं ऐसा क्यों होता है। अब जब कहते हो ऑल ऑफ द बॉयज, तो कितने बच्चे की बात हुई? बहुत सारे बच्चे। मोस्ट ऑफ द बॉयज, मोस्ट कहां से निकला है? मेनी से। बहुत ही सुंदर। मेनी और मच का सुपरलेटिव फॉर्म क्या होता है? मोस्ट। तो स्वाभाविक है कि हम बात करते हैं मोस्ट ऑफ द बॉयज, इसका मतलब एक से, क्योंकि मेनी का है तो ये सुपरलेटिव फॉर्म है। तो मोस्ट ऑफ द बॉयज वर्ब क्या आ जाएगा? प्लूरल। सम मतलब क्या? एक या कुछ। जब कहते हैं सम ऑफ द बॉयज मतलब क्या हो गया? कुछ लोग। सम ऑफ द टीचर्स, कुछ टीचर। तो स्वाभाविक है एक से ज्यादा हुआ वर्ब क्या आ जाएगा? प्लेंटी का मतलब भी होता है ज्यादा, और लॉट ऑफ का मतलब भी होता है ज्यादा, लॉट्स ऑफ का मतलब भी होता है ज्यादा, एक से। तो स्वाभाविक है इसके बाद आने वाला नाउन एक से ज्यादा होगा, और जब एक से ज्यादा होगा तो वर्ब क्या आ जाएगा? हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इसी बात को मैं अगर नीचे यहां पे लिखता हूं, मोस्ट ऑफ, या फिर सम ऑफ, या फिर ऑल ऑफ, या फिर अ लॉट ऑफ, या लॉट्स ऑफ, या फिर प्लेंटी ऑफ, और इसके बाद अगर यू सी एन आ गया, अनकाउंटेबल नाउन आ गया, तो आइए जानते हैं मुन्नी से कि मुन्नी क्या सोचती है वर्ब हमारा कैसा होगा। मुन्नी कह रही है वर्ब हमारा सिंगुलर, सिंगुलर और सिंगुलर होगा। बता, बिल्कुल सही कहा आपने। आप भी तो हमारे पुराने बच्चे हैं, भूल कैसे गए? और लॉट मतलब कोई डिफरेंस नहीं, नो डिफरेंस एट ऑल। जब ऑ लिखोगे ना तो लॉट आएगा सिंगुलर, और जब ऑ नहीं लिखोगे तो लिखना पड़ेगा क्या? लॉट्स। तो अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इज इक्वल टू लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। बस ये एरर बनता है, लॉट ऑफ कर दिया हमने, कर दिया लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, गलत हो जाएगा। लॉट ऑफ प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। या तो लॉट को लॉट्स कर दो, या लॉट के पहले ए लगा दो। अर्थ में अंतर नहीं है, यूसेज में अंतर है, ग्रामर में अंतर है, मीनिंग में अंतर नहीं है।
क्योंकि अंग्रेजी में दो चीजें साथ साथ होती है, मीनिंग और ग्रामर। मीनिंग और ग्रामर, कभी मीनिंग के मुताबिक चीजें देखनी पड़ती है तो कभी ग्रामर के मुताबिक देखनी पड़ती है। इन्होंने लिखा है पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। पता नहीं राणा जी क्या क्या लिखते हैं। घर में गेट, लुगाई के सेठ लुगाई का, लुगाई के जेठ और बाबा का पेट। पेट करने का काफी मैं प्रयास कर रहा हूँ कम करने का। लॉकडाउन में मैं 3 महीने तक कुछ दिन में रात में बहुत कम खाया करता, दिन में भी खाना बंद कर दिया था क्योंकि ज़्यादा कुछ काम था नहीं तो खाना। लेकिन हमारे एक मित्र हैं जो अभी अंडमान निकोबार में SDM हैं, तो उनसे बात हुई कि कहाँ हो आप, तो कहा सर मैं तो अभी ट्रांसफ़र हो गया, अंडमान निकोबार आ गया हूँ। तो बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर कुछ नहीं कोरोना, बस ये है कि अपना इम्यून सिस्टम बरकरार रखना, कमज़ोर मत होना, खाने पीने पे ध्यान रखना। हमने खाना पीना तो छोड़ दिया है मैंने उन्होंने ऐसे डरा दिया तो हमने कहा चलो किसी और दिन डाइटिंग कर लेंगे। अभी कोरोना में थोड़ा सा अपने आप को हेल्दी रखें ताकि वायरस के हम मुकाबला कर सकें। तो काफ़ी मैं खुद ही बहुत परेशान हूँ। तो अभी खाना पीना मैंने करीब 15 दिन हुए हैं। अभी अभी दलिया खा के आ रहा हूँ। सुबह में कुछ फ्रूट खा लिया था। रात में यही होता है कि रात में कहीं ना कहीं किसी के पास जाना होता है, किसी की शादी तो किसी का संगीत, लेडी संगीत या क्या क्या होता है, तो अब वो भी निभाने पड़ते हैं। तो रात में थोड़ा बहुत मैं खाना पड़ जाता है, मजबूरी है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पेट बहुत जल्द ना दिखे, बहुत जल्द नहीं दिखे। देखिए अब देखिए क्या है कि ये मोस्ट ऑफ, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सम ऑफ, ध्यान दीजिएगा। ऐसे शब्द हैं जो दोनों प्रकार के शब्दों के साथ इस्तेमाल हो सकते हैं, काउंटेबल के साथ भी और अनकाउंटेबल के साथ भी। जैसे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे आम जीवन से रिलेट करके देखो, बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो नॉन वेज भी खाता और वेज भी खाता है। ये भी वही शब्द है कि इसको काउंटेबल नाउन के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसको अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी। तो जब काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों इसकी संख्या 1 से ज्यादा हो जाएगी। तो वर्ब स्वाभाविक रूप से होना चाहिए प्लूरल। और जब अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे तो अनकाउंटेबल नाउन कैसा होता है? सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन कैसा होता है? तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर, सिंगुलर और सिंगुलर। तो स्वाभाविक है कि अनकाउंटेबल नाउन अगर सिंगुलर हुआ तो मुन्नी कह रही थी कि वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग डेली कम से कम 15 मिनट या 1 पेज आप जरूर पढ़ते होंगे। और अगर 1 पेज नहीं पढ़ पाते हो तो हमारे ऐप में डेली हर दिन एक एडिटोरियल विद वोकैबुलरी, विद प्रेसी और विद
ऐसे का जो कुछ पॉइंट्स है जिसे एक्सपेंड किया जैसे एग्जाम में डेली अपडेट हो रहा है, आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं उसे? आप जरूर पढ़िए, कम से कम वोकैब याद कीजिए, बहुत मजा आएगा। और मैं तो अभी सोच रहा हूँ कि पूरे 1 महीना का जब इकट्ठा हो जाए तो एक बुकलेट निकाल दिया जाए ताकि वो हार्ड कॉपी के रूप में भी आपके पास एक बुक के फॉर्म में भी हो। तो देखिए, मैं भी आज मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कीजिए, बहुत मजा आएगा, क्योंकि मेहनत करते करते ही मौत मिल जाएगी। तो ज्यादा हमारे कलाम साहब मेहनत ही कर रहे थे, क्लास में पढ़ा रहे थे और फिर चले गए, क्या हसीन मौत होगा वो। आप पॉजिटिव बात करते करते चले गए। तो ये जो मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, इनके बाद कोई भी नाउन आ सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं आ सकता है, क्योंकि ये एक से ज्यादा को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं।
बेसमेंट एसी चल रहा है, फैन चल रहा है। चलिए एसी में अभी बहुत जल्दी बेसमेंट एसी लगा हुआ है, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो इसका नहीं चल रहा है एसी, तो बहुत जल्दी बेसमेंट जो बच्चे बैठे हैं तो बता दूं कि बहुत जल्दी एसी लग जाएगा। तो थोड़ा सा करीब 200 बच्चों की कैपेसिटी, ज़्यादा बच्चे हैं, 80 बच्चे नीचे बैठे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ज़्यादा सफोकेशन फीलिंग होता होगा। ध्यान दीजिएगा इधर, मोस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम्स आर इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल के दो अर्थ होते हैं, एक तो जो पानी में जो नहीं घुल सकता, और एक प्रॉब्लम है तो जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये सही है गलत है? ये बिल्कुल ही सही है। मोस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम्स आर, क्योंकि प्रॉब्लम्स काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसका हम बहुवचन बना सकते हैं। जैसे बॉय का क्या बन जाता है? बॉयज। सम ऑफ द मिल्क हैव टर्न्ड सोर, क्या जाएगा? हैज। क्यों? क्योंकि मिल्क कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क का कभी मिल्क नहीं होता। कभी आपने कहा दूध है, कभी आपने पानिया कहा, चाइया कहा नहीं कहा, क्योंकि हम इसका प्लूरल नहीं बनाते हैं। प्लेंटी ऑफ बुक्स हैज बीन रेड बाय मी, तो क्या आ जाएगा? प्लेंटी ऑफ बुक्स हैव, किसके मुताबिक? बुक्स के मुताबिक। आइए बात करते हैं पॉइंट ऑफ एरर नंबर 17। छापिए। आप भी तो ओल्ड स्टूडेंट्स, मुन्नी, मुन्नी न्यू स्टूडेंट है, फिर ओल्ड? अच्छा हमें तो क्या है कि सारे बच्चे ओल्ड ही लगते हैं। मैं तो वैसे मार्केट में निकलता था तो इससे पहले कि बच्चा मुझे नमस्कार करे, मैं खुद ही नमस्कार करता था, जान के कि मेरा ही बच्चा है। मतलब जहाँ भी जाते थे, लॉकडाउन बाहर निकले कभी, तो जो भी बच्चा दिखता लगता मेरा ही बच्चा है, मेरा ही बच्चा है। अभी भी आप लोग में बहुत बच्चे दिखते हैं कि कई बार हुआ कि सुबह मैंने पूछा कि आप तो पुराने स्टूडेंट हो? आप तो पुराने स्टूडेंट हो? बोले नहीं सर हम तो नया स्टूडेंट हैं। तो कभी कभी कहते हैं ना कि 10, अगर आप 6 महीना या 6 दिन भूखे रहो ना, तो गोबर भी लड्डू ही दिखता है। तो ये 1 साल का जो सूखा है, तो उसमें देखिएगा 10, 20, 30, 40 जो भी आ जाए, 1 से लेके 100 तक, 10, 20, 30% ऑफ, या फिर 1/3 ऑफ, ये फ्रैक्शन हो गया, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, 9/10। लेकिन ध्यान रखना 1 के बाद क्या आया है? 1/4 नहीं लिखा हमने क्या? 1/4 भी आ जाएगा।
1/3 ऑफ, 1/4 ऑफ, 2 के बाद फिर क्या आएगा? थर्ड, क्योंकि एक से ज्यादा हो गया। तो इसका भी रहा था हमारे एग्जाम में कि 2/3 कर देते हैं। बहुत सारे मैथमेटिक्स के बुक में 2/3 भी मिलेंगे आपको, लेकिन जब भी होगा तो 2/3, 3/4, 9/10 ऑफ, हाफ ऑफ, रेस्ट ऑफ, पार्ट ऑफ। इसमें से कोई एक, चाहे ये 10-20% ऑफ, या 1/3 ऑफ, या फिर हाफ ऑफ, या रेस्ट ऑफ, या पार्ट ऑफ, इनमें से किसी एक के बाद 3 बातें आ सकती है, 3 घटना घट सकती है, ए, बी और सी। या तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, या तो फिर अनकाउंटेबल नाउन आएगा। यही हो सकता है ना। इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इससे पहले जो पढ़े थे उसमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं हो सकता था, क्योंकि वो एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं। यहां पे एक की भी बात हो सकती है, 2 की भी बात हो सकती है, और अनकाउंटेबल नाउन की बात हो सकती है। तो बताओ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो वर्ब क्या दोगे आप? हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो क्या करोगे? हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या करेंगे? सिंगुलर। कितना आसान है अंग्रेजी, बताओ। बस दिल लगाने की जरूरत है। दिल जिस चीज से लग जाएगा वो आसान हो जाएगा आपके लिए, 100%। बिल्कुल बिल्कुल। जो दिल, जिससे दिल लग जाए, जो आपकी जिंदगी की जरूरत बन जाए, वो आपके लिए मोहब्बत बन जाएगा। और मोहब्बत हुआ तो फिर मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। वो बस जो भी हुआ, बस मोहब्बत में आप क्या से क्या, देखो मोहब्बत में दशरथ मांझी क्या से क्या कर दिए, पूरे पर्वत को काट के बहुत बेहतरीन सुंदर रास्ता बना दिए, सिर्फ मोहब्बत में। ऐसे बोलते करो, कभी नहीं कर पाता। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अपने करियर से एक बार मोहब्बत कर ली ना आपने, फिर बात खत्म हो गई। फिर क्रिस्टोफर और किसी और की जरूरत नहीं है, बस जरूरत होती है मोहब्बत की, और वही मोहब्बत आपसे सब कुछ करवाता निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 10-20-30% ऑफ के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो प्लूरल वर्ब, अनकाउंटेबल नाउन हो तो उसी प्रकार 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, 9/10 ऑफ, 1/4 ऑफ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल वर्ब, अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर वर्ब, एंड हाफ ऑफ, रेस्ट ऑफ, पार्ट ऑफ के बाद भी तीनों बात हो सकती है मुन्नी। और तीनों में से अगर सिंगुलर आया सिंगुलर वर्ब, प्लूरल आ गया तो प्लूरल वर्ब, और अनकाउंटेबल नाउन आ गया तो सिंगुलर वर्ब का हम इस्तेमाल करेंगे। हजारों बार हमारे एग्जाम में इस पर आधारित सवाल पूछे जा चुके हैं। जैसे लिखने से पहले मैसेज समझते हैं, 2-4 एग्जाम्पल बोल के मैं बताता हूं आपको। जैसे हम कहते हैं कि 1/3 ऑफ द वॉल, 1/3 ऑफ द वॉल, तो वॉल तो हो गया सिंगुलर, और उसी का 1/3, एक से ज्यादा हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो 1/3 ऑफ द वॉल, वॉज या वर? वॉज आएगा ना। लेकिन जब मैं कहता हूं 1/3 ऑफ द वॉल्स, तो वॉल्स कितने हो गए? ज्यादा हो गया ना। तो एक वॉल ये, एक वो, ज्यादा हो गया, तो क्या करेंगे? वॉज या वर? वर का इस्तेमाल करेंगे। 1/3 को ही लेके चलते हैं। 1/3 ऑफ द मनी, वॉज या वर? 1/3 ऑफ द मनी वॉज। 1/3 ऑफ द फर्नीचर, 1/3 ऑफ द पोएम, पोएम वॉज, वो सही बात है, पोएम वॉज। अगर पोएम्स होता तो हम वर का इस्तेमाल। 1/3 ऑफ द बुक्स, वर। 1/3 ऑफ द बुक, वो जाएगा सिंगुलर वर्ब, भी बोल सही बोल रहे हैं, सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। एंड 1/3 ऑफ द पोइट्री, हाफ ऑफ द पोइट्री, हाफ ऑफ द सीनरी, हाफ ऑफ द ड्रेपरी, हाफ ऑफ द ज्वेलरी, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। हाफ हो, रेस्ट हो, पार्ट हो, वर्ब क्या जाएगा? सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। रेस्ट ऑफ द बॉयज, रेस्ट ऑफ द, जैसे आधा इस तरफ, आधा इस तरफ, आधा उस तरफ, एंड रेस्ट ऑफ, जो बच गए मेरे साथ। याद आ रहा है आपको कुछ? तो जो बच गया उसको अंग्रेजी में क्या बोलता हूं? रेस्ट ऑफ। रेस्ट ऑफ मतलब बचा हुआ। रेस्ट ऑफ द बॉयज वर, एंड रेस्ट ऑफ द मनी वॉज आ जाएगा। रेस्ट ऑफ द वॉल वो आ जाएगा। बहुत आसान है, एग्जाम्पल जरिए समझते हैं इसे। मनी का प्लूरल फॉर्म होता है मनीज।
हाँ बस आई को वाई को आई ए से बदल देना है, लेकिन फिर अर्थ बदल जाता है, तब फंड्स ऑफ मनी हो जाता है डिफरेंट। बताते हैं क्या कर रहे हैं आप? 1/3 ऑफ द टीचर इज इंटेलिजेंट या आर इंटेलिजेंट। हाँ तो 1/3 ऑफ द टीचर, 1/3 ऑफ द टीचर कह रहे हैं ना आप? सोचिए सब मीनिंग क्या होगा। आ जाइए आ जाइए लेके। एसी के लिए मेजरमेंट लेने आए हैं, तो आप अपना ध्यान दीजिए मेरे तरफ, क्योंकि तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है, तो उधर ध्यान मत दीजिए आप। देखिए मुन्ना कह रहा है, आप खुद सोचिएगा, मैं चाहता हूं कि आप सोचिए 1/3 ऑफ द टीचर, टीचर मतलब क्या हो गया? सिंगुलर। तो 1/3 ऑफ द टीचर, टीचर कौन? क्रिस्टोफर। क्रिस्टोफर का 1/3 इंटेलिजेंट है, बाकी तो नहीं हो पाएगा ना, आपको देखना पड़ेगा। मतलब ये मीनिंग ही नहीं आ रहा है। मैंने क्या कहा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है वाक्य में? सेंस होता है ना, तो जो सेंस ही नहीं आ रहा, ग्रामर क्या करेगा उसका? इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमें सेंस देखना। हाँ 1/3 ऑफ द वॉल हो सकता है, 1/3 ऑफ द बॉटल हो सकता है, लेकिन 1/3 ऑफ द मैन कैसे हो जाएगा? हाँ 1/3 ऑफ द मेन हो सकता है, 50 आदमी है उसका 1/3। 1/3 ऑफ द टीचर्स हो सकता है, 1/3 ऑफ बुक हो सकता है, जैसे 1/3 ऑफ द बुक हैज बीन रेड, बुक का 1/3 पढ़ा जा चुका है। लेकिन ये कैसे बोलोगे 1/3 ऑफ द बुक वाज सोल्ड? तो किताब का एक काट करके पेज फाड़ फाड़ के बेचा जा चुका है, तो मीनिंग भी होना चाहिए ना। ये छप चुका है, छप गो, अच्छी बात है। 1/4 ऑफ द बुक्स क्या जाएगा? 1/3 ऑफ द बुक्स हैज नहीं बल्कि हैव आएगा। रेस्ट ऑफ द मिसिंग, यहां पे दिया गया क्योंकि पार्टिकुलर कैंडिडेट्स की बात हो रही है। रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स इज और आर, रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट। देखिए आर्टिकल का भी एरर आता है, ये हमसे एरर हुआ, हम जब पढ़ाएंगे आपको आर्टिकल तो बताएंगे कहां कहां पे द आएगा, यहां पे द आएगा। रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स क्या जाएगा? आर, नो एरर। एंड 20% ऑफ द बिल्डिंग, अब 20% ऑफ द बिल्डिंग हो सकता है ना, बिल्डिंग का 20% हमने क्या किया? डेमोलिश कर दिया सर, अभी 80% बचा हुआ है। और अगर बिल्डिंग्स होता तो हम यहां पे क्या कर देते हैं? वर्क कर देते हैं हम। तो 20% ऑफ द बिल्डिंग वाज डेमोलिश्ड लास्ट
नाइट। ये है नो एरर। पॉइंट एरर नंबर 18। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। पहले प्यार तो करो फिर बढ़ेगा भाई। किसी और का प्यार बढ़ाने के चक्कर में हो तो मुश्किल है। देखिए, कल आप थे 20 साल के, आज 21 साल के हो गए हैं। 2020 आपके लिए जीवन के लिए अच्छा नहीं रहा, तो क्या 20 से ही पकड़े रहे या 20 से ही लिपटे रहे या 21 में पहुंचे या नहीं पहुंचे? तो प्रकृति से सीखते क्यों नहीं हो आप? अच्छा हो या बुरा हो, अगर 20 अच्छा भी जाता तो भी 20 को तो जाना ही था, बुरा भी था तो भी 20 को जाना ही था। और आप लोग क्या है, बस एक के मिल जाए, बस उसी से जिंदगी भर गुजारने की ख्वाहिश में लगे रहते हैं आप लोग। देखिए, मैं ये मानता हूं कि जिंदगी में संसार समस्या कभी नहीं बना, समस्या बना तो हमारा सोच। हमारा सोच में, अगर सोच से हम अगर अपने आप को समृद्ध कर लेते हैं ना, तो समस्या दिखेगी नहीं दिखेगी। मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई, लेकिन मैं अपने फिलॉसफी से, अपने सोच से चीजों को समझा लेता। बात खत्म करते हैं। समझाने को दिल ख्वाब गालिब ऐसा कुछ है कि एक गालिब ने ऐसा कुछ है कि समझाने को दिल ऐसे कुछ कुछ करके है कि आप कुछ भी समझा लीजिए अपने आप को। तो आपके पास अगर सोच अच्छा है ना, तो कोई ना कोई तरकीब से अपने दिल को आप राजी कर लोगे, आगे बढ़ जाओगे। अगर नहीं सोच पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो बस रोई जाओ रोई जाओ रोई जाओ, और जिंदगी खराब हो जाएगी आपकी। और जब तक समझदारी आएगी तब तक तो ट्रेन बहुत दूर निकल चुका होगा, माफ करने लायक नहीं रह जाते हैं अपने आप को आप। पॉइंट ऑफ व्यू नंबर 18। क्या है बताइए, इसके बाद क्या पढ़े हम लोग? मैं कहाँ पूछ रहा हूँ आपसे, पापा का फोन है या मम्मी का फोन है? मैं तो देख रहा हूँ कि क्या कर रहे हैं आप लोग। बहुत ही सुंदर। क्या बात है, मैंने पेयरिंग वाला होगा। आइए देखिए, किसी से बात कीजिए, हमारी क्लास में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हाँ सच्चाई के साथ। डिटर्मिनर प्लस नाउन प्लस एंड प्लस डिटर्मिनर प्लस नाउन और प्लस कौन सा वर्ब आएगा? कौन सा वर्ब? चलिए, सही है गलत है मुझे पता नहीं, आप लोग कहते हो मैं लिख देता हूं, बाद में जानेंगे कि सही है या फिर गलत है। फिर एक डिटर्मिनर है। दर्द में होना तो घबराना मत, डिटर्मिनर के बारे में बताएंगे डिटर्मिनर क्या होता है। डिटर्मिनर प्लस नाउन प्लस एंड प्लस नाउन और फिर वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। देखते हैं आप लोग सही हैं गलत हैं। उसी प्रकार डिटर्मिनर आएगा, फिर क्या आएगा? एक एडजेक्टिव आएगा, फिर एंड आएगा, और फिर कौन आएगा? फिर डिटर्मिनर आएगा, फिर एक एडजेक्टिव आएगा, और फिर एक क्या आएगा? नाउन आएगा। सिंगुलर नाउन आएगा ना, वर्ब क्या जाएगा? हम प्लस वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। फिर एक डिटर्मिनर आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव भी आएगा, एंड भी आएगा, लेकिन डिटर्मिनर नहीं आएगा, और सिंगुलर नाउन आएगा, और वर्ब क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। ऐसा आप कहते हैं। फोटोकॉपी हो चुका है क्या इसका? पार्ट 2 सब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट पार्ट 2, पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसा कुछ था ना, देना। दो करवाया था मैंने, दो, पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया सब्जेक्ट अग्रीमेंट में। अरे ऑनलाइन में कैसे पढ़ा रहे थे हम?
हमने पार्ट 1 को हमने एक क्या है, पार्ट 1 को हमने 2 भाग में बांट दिया, पार्ट 1 पार्ट 2 कर दिया था, फिर पार्ट 2 को हमने पार्ट 2 पार्ट 3, तुम पार्ट 1 एक ही दिए हो पेज, तुम जाके ऑनलाइन देखो कितने हमने किए हैं। पार्ट 1 को हमने 2 भाग में बांट दिया था, क्वेश्चन बढ़ गए थे, पार्ट 1 पार्ट 2, फिर पार्ट 2 को हमने 2 भाग में बांट दिया था, पार्ट 3 और पार्ट 4। नीरज को बोले सारे मुझे जितने सब्जेक्ट एग्रीमेंट के पेज हमने इकट्ठे किए सब मुझे मेल करें। तुम देखो तो पहले इसमें नोट्स में जाके देखो 11 to 1 बैच में क्या मैंने पढ़ा रखा है, छप गए। आइए समझते हैं पहले। डिटरमिनर का मतलब होता है जो कि चीजों को डिटरमाइन कर दे, निर्धारित कर दे। और डिटरमिनर क्या क्या हो सकता है वो मैं यहां पे लिखता हूं, डेफिनेशन तो आर्टिकल्स में समझेंगे। डिटरमिनर्स के जगह मेरे प्यारे भाई बहनों क्या क्या आ सकता है, ए आ सकता है, एन आ सकता है, द आ सकता है, माई आ सकता है, योर आ सकता है, हिज हर आ सकता है, ब्ला ब्ला आ सकता है। और मोनू और अंकेश तुम दोनों कहते हैं कि क्लास में से किसी प्रकार खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। दिमाग नहीं लगता है तो क्लास के बाद दिमाग लगा मुझसे पूछो कि सर क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या फोटोकॉपी देना है। मुझे लग रहा है कि एक फोटोकॉपी मिसिंग है जो हमने पहले पार्ट में दिया, एक और फोटोकॉपी होगा उसमें, और तुम लोग एक ही फोटोकॉपी दे दिए बच्चे की। अभी एक और फोटोकॉपी, हमने सबके 2-2 पार्ट कर दिए थे। नीरज को मोबाइल नहीं तो मेल करवाओ नीरज से। देखिएगा अब होता क्या है कि अब ये डिटरमिनर जो आए हमारे बीच, इसके पीछे आने का प्रयोजन क्या है, कि आपको परेशान करना या सेंस में क्लैरिटी के लिए। इट्स ऑल अबाउट लैंग्वेज, इज ऑल अबाउट योर सेंस, और सेंस में क्लैरिटी हो, एम्बिग्यूटी ना आ जाए, कंफ्यूजन ना आ जाए, इसके लिए हमने ग्रामर के बहुत सारे एलिमेंट का इजाद किया। तो देखिए क्या होता होगा, पहले जब शुरुआती दौर में भाषा की शुरुआत हो रही होगी, वहां हम बोल रहे होंगे, लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, धीरे 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 तो हम शुरुआती दौर में आपको ले जाते हैं। वहां पे क्या होता होगा कि एक व्यक्ति, जैसे हमारे लियोनार्डो दा विंसी जो हैं, वो क्या क्या नहीं थे बताइए। वो एक उसे पॉलीमैथ भी कहते हैं, पॉलीमैथ। वो व्यक्ति जो बहुत सारे चीजों में एक्सपर्ट हो, जैसे वो पेंटर भी थे, वो फिलोसफर भी थे, वो इंजीनियर भी थे, इंजीनियर बता रहे हैं, बहुत सारी चीजों में वो बहुत निपुण थे। अब एक व्यक्ति कई चीजों को रिप्रेजेंट कर सकता है। चलिए बहुत दूर ले गए आपको लियोनार्डो दा विंसी। हम बात करते हैं हमारे बाबा राम रहीम की। वो क्या क्या नहीं थे, राइटर भी थे, डायरेक्टर भी थे, स्क्रिप्ट राइटर भी थे, एक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, बाबा भी थे, लवर भी थे, मतलब क्या नहीं थे। तो बताइए, ये तो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है ना, कि मैं कह रहा हूं एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर, लवर, फादर, पापा। अरे भाई इतने लोग हैं क्या? इतने लोग अलग अलग हैं या एक की बात कर रहे हो? ये कंफ्यूजन हो सकता नहीं हो सकता है? हम तो बोलेगा तो मैं तो यही सोचूंगा 5 नाम लिया 5 व्यक्ति होगा, लेकिन नहीं, 5 शब्द से एक व्यक्ति का भी बोध हो सकता है। इसी एम्बिग्यूटी मतलब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ग्रामेटिकल एलिमेंट का इजाद किया, किसके रूप में? डिटरमिनर। कहा गया अगर एक ही व्यक्ति 5 नाउन के लिए आ रहा है, 5 शब्दों के लिए आ रहा है, एक ही व्यक्ति के लिए 5 शब्द इस्तेमाल हो रहा है ना, एक व्यक्ति 5 शब्द, तो डिटरमिनर भी एक ही होना चाहिए। और अगर 5 शब्द और 5 व्यक्ति, तो पांचों के साथ डिटरमिनर अलग अलग होना चाहिए, तभी हम डिटरमाइन कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि 5 व्यक्ति अलग अलग है। अगर एक ही व्यक्ति है, 5 शब्द है, तो एक डिटरमिनर, और 5 व्यक्ति है और 5 शब्द है तो 5 डिटरमिनर आएगा। तो 5 मतलब एक से ज्यादा हो गया। तो यहां पे डिटरमिनर हमने एक लिखा,
यहां पे डिटर्मिनर लिखा, यहां पे लिखा डिटर्मिनर, एक नाउन यहां पे है, एक नाउन यहां पे है, यहां पे डायरेक्टर, यहां पे प्रोड्यूसर, कितने हो गए? तो वर्ब क्या आना चाहिए? तो लॉजिकली तो वर्ब प्लूरल आना चाहिए ना, और आप सब लोगों ने बिल्कुल सही कहा है कि प्लूरल वर्ब ही आएगा। एक व्यवस्था यह भी थी कि नहीं नहीं, 5 व्यक्ति है, 5 शब्द हैं, और 5 शब्द से एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। 2 शब्द है लेकिन व्यक्ति एक है, तो एक व्यक्ति, एक डिटर्मिनर, यहां पे फिलोसोफर है, यहां पे पोएट है, दोनों एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक ही डिटर्मिनर लगाऊंगा और वर्ब भी सिंगुलर आएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। डिटर्मिनर, एडजेक्टिव एंड डिटर्मिनर प्लस एडजेक्टिव। अब देखिए, अगर एडजेक्टिव आ गया, 2 एडजेक्टिव है और 2 डिटर्मिनर है, इसका मतलब मैं 2 की बात कर रहा हूं, मैं 2 की बात कर रहा हूं, तो वर्ब क्या आ जाएगा? वर्ब आ जाएगा प्लूरल। वर्ब क्या आ जाएगा? प्लूरल। और जब एक ही डिटर्मिनर है और एडजेक्टिव 2, 3, 50 कितना भी हो, वर्ब क्या आ जाएगा? सिंगुलर। तो यहां पे प्लूरल वर्ब है, ये बिल्कुल सही है, और यहां पे ये सिंगुलर वर्ब है, ये बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत नहीं बताइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसकी चर्चा एक बार फिर से होगी प्रोनाउन की क्लास में, जब हम बात करेंगे कि अगर मान लो ये यहां पे आया है तो इसके बदले प्रोनाउन क्या आएगा, सिंगुलर या प्लूरल। तो वर्ब अगर प्लूरल है तो प्रोनाउन भी आएगा, और वर्ब अगर सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी क्या आएगा? सिंगुलर। तो एक बार जब प्रोनाउन पढ़ेंगे वहां पर चर्चा होगी, तो ये सारी बातें एक बार फिर से क्लियर, और मतलब रिवाइज हो जाए। क्लियर तो अभी हो गया होगा मुन्नी, और अभी नहीं हुआ है तो जब हम बनाएंगे, क्या कहते हैं, इस पे आधारित सवाल बनाएंगे सोल्यूशन के साथ, तो और क्लियर हो जाएगा। और जब हम खुद ही उसके सवाल का सोल्यूशन देंगे तो और क्लियर हो जाएगा, नहीं तो कभी न कभी तो क्लियर हो ही जाएगा। पैर आप आगे रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना, पैर आप रखेंगे मैं चलूंगा फिर गिर गया तो मुश्किल है। नहीं, ये पेज जो हमारे पास है, ऐसा वाला पेज क्या एक ही है क्या? इसमें पार्ट 1 लिखा हुआ, नहीं पार्ट 1, इसका पार्ट 2 कहाँ गया? डालो, दिखाओ। तो ये भी डालना था ना बच्चों को, ये तो पहले दिन था ना, जो हमने पढ़ाया है अब तक, जो पढ़ाया है वो पार्ट 2, ये पार्ट 2 देना है बच्चों को। मतलब दिमाग क्यों लगाते हो, मतलब करवा चुके हैं, बोल चुके हैं कितनी बार। एक फोटो को माटो बैठा पड़े, इसको एक बार फिर से दिखा दो, फिर से दिखाओ एक बार। चलो करो इसको। एक फोटो कॉपी और है हमारे पास है, जो हमने अभी 1 से लेके 11 पढ़ा है ना, तो आपको एक ही पेज मिला है, जबकि हमारे पास 2 पेज है, लेकिन कुछ महान आत्माओं के साथ हमारी जिंदगी कट रही है। तो और इसका भी सोल्यूशन डलवाना। नहीं कुछ भी आ सकता है, लेकिन कुछ भी अगर प्लूरल आ गया तो प्लूरल भी लिखेंगे ना। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम सिंगुलर नाउन लिखे ताकि आपको सिंगुलर नाउन देखें आप कंफ्यूज हो जाइए। हाँ, यहाँ पे हम सिंगुलर नाउन लिखें कि सिंगुलर नाउन ही आएगा, प्लूरल नाउन आ गया तो प्लूरल वर्ब हो ही गया, तब तो जब प्लूरल नाउन ही हो गया तो प्लूरल वर्ब अगर सिंगुलर आ जाए तो कंफ्यूजन तब होगा ना कि नाउन मास्टर जी क्या है, सिंगुलर है, और वर्ब क्या रहा है, प्लूरल। तो सिंगुलर कब होगा, जब हम यहाँ पे सिंगुलर भी हो सकता है लेकिन डिटरमिनर लगा हुआ है, तो इससे हम क्या बन गया, ये प्लूरल होगा, दोनों हो सकता है। The teacher and the writer.
मैं फिर से बोल दूं, जो अभी जो पेज मिलेगा आपको पार्ट 2, वो बेसिकली 1 से 11 जो हमने बनाया है उसी का एक पार्ट 2 होगा। सो उसी रूल पे आधारित सारे बनेंगे, और सोल्यूशन भी अभी कभी अपलोड हो जाएगा, पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगा और सोल्यूशन भी अपलोड हो जाएगा। तो जरूर आप उसको देखिएगा, पहले बनाइएगा फोटो कॉपी के जरिए, फिर आप एक्सरसाइज में जाके सोल्यूशन को मैच कीजिएगा, और जब मैच करेंगे और मिलता जाएगा तो आपके चेहरे की जो मुस्कान है वो देखते ही बनेगी। और फिर अभी हम जो 12 से लेके 22-23 तक जो बात करेंगे, इस पे आधारित फिर से आपको 150-200 सवाल मिलेंगे। उसमें भी पार्ट 3 और पार्ट 4 2 दिया जाएगा आपको, क्योंकि लॉकडाउन में थोड़ा सा हमने भी समय था तो मेहनत किया। फिर टेंस में हमने करीब बहुत सारे क्वेश्चन थे हमारे, उसके भी सोल्यूशन तैयार हो गए हैं। टेंस के भी जो थे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन, 1000-1200 क्वेश्चन थे टेंस में भी, उसका भी सोल्यूशन हमने क्रिएट कर लिया। लेकिन ये सिर्फ ऐप के जरिए ही आप तक पहुंचेगी। छप चुका है ये, देखेंगे। हमने कहा है द टीचर एंड द राइटर, कितने लोग हो गए? द प्राइम मिनिस्टर एंड द फिनेंस मिनिस्टर, कितने लोग हैं? क्योंकि फिनेंस मिनिस्टर कौन है? सीतारमन, और प्राइम मिनिस्टर मोदी अंकल। तो कितने लोग हैं? 2। यहां पे भी 2 हैं, तो वर्ब कितना आना चाहिए? वर्ब आएगा हैव। हैव। द क्लर्क एंड अकाउंटेंट, क्या आएगा? इज। किसी को दर्द तकलीफ है? क्योंकि क्लर्क, द क्लर्क एंड द अकाउंटेंट, तब क्या होता? तब हम 2 का 2 मानते और आर का इस्तेमाल करते। तो बहुत बच्चे बोलेंगे मास्टर जी ऐसा भी तो किया जा सकता है, द क्लर्क एंड द अकाउंटेंट कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, द लगा देते हैं, तब तो हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आइए जानते हैं मुन्नी से। मुन्नी, क्या आपका मंतव्य है इस पे? मुन्नी मुस्कुराते हुए कह रही है कि मास्टर जी आप मीनिंग नहीं बदल सकते हैं, आपको मीनिंग बदलने का अधिकार नहीं है। हम यह बात कर रहे हैं एक ही व्यक्ति जो क्लर्क अकाउंटेंट दोनों हैं, और आपने ग्रामर सही के चक्कर में क्या कर दिया? आपने 2 व्यक्ति कर दिया। तो हम अगर पहले कोई शब्द लिखा हुआ है तो हम इसको अगर ग्रामेटिकली और मीनिंग के मुताबिक गलत है तभी हम चेंज करेंगे, अदरवाइज पहले वाले को सही मानते हुए हम बदलेंगे वर्ब को। और ऐसे भी सब्जेक्ट अगर सही है तो सब्जेक्ट को नहीं बदल सकते, बदलना होगा किसको? वर्ब को। माई फैट एंड माई टॉल वाइफ। अब बच्चा सोचता होगा, शुभ नाम क्या आपका? हरेंद्र जी। हरेंद्र सोचते होंगे कि सर आपके पास वाइफ तो 2, एक वाइफ फैट जो मतलब जमीन पे फैल गई, और एक वाइफ टॉल जो आसमान को छू रही है। वाइफ आपके 2 हो गए, फिर आपने वाइफ्स क्यों नहीं किया? ये भी सवाल उठता है ना। वाइफ्स करेंगे तो भी सही हो जाएगा। पता है अर्थ क्या हो जाएगा? तब हमारे पास मोटी बीबी भी कई और लंबी बीबी भी कई। लेकिन अगर हम सिर्फ वाइफ रखते हैं ना, तो मैथ्स हमने पढ़ा है, और मैथ्स में हमने क्या किया? कॉमन ले लिया। ऐसे था माई फैट वाइफ एंड माई टॉल वाइफ, हमने वाइफ को क्या किया? कॉमन लिया। और वाइफ भी लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन फिर अर्थ ये हो जाएगा कि मोटी भी कई और लंबी भी कई। लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए हम इसको सिंगुलर ही रखेंगे, और ताकि आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करो और कटवा के आ जाओ अपना 2.5 नंबर। तो यहां पे क्या आ जाएगा? लव से लव, लव। मेरी मोटी और मेरी लंबी वाइफ दे दोनों मोहब्बत आपके पापा को करती है। ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा अगर क्या जाए यहां पे? लव। एंड अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग हैव, क्या जाएगा? है जाएगा हैव, क्योंकि कुत्ता कितना है? एक कुत्ता जो काला भी है, और अगर मुन्नी 2 कुत्ता चाहिए, जो एक ब्लैक हो और एक व्हाइट हो, तो क्या करेंगे हम? अ ब्लैक एंड अ व्हाइट। बहुत ही सुंदर। तो यहां पे क्या जाएगा? हैज का इस्तेमाल करेंगे। और देखिए प्रोनाउन भी हमने क्या इस्तेमाल किया है? अगर 2 होता ना, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग हैव लॉस्ट, क्या जाएगा? देयर। देयर एक से ज्यादा हो गया ना, तो देयर टेल।
आइए बात करते हैं पॉइंट ऑफ व्यू नंबर कितना है 19 ना। छप गया क्या छप गो। देखिए कलेक्टिव नाउन आपने सुना होगा, नाम तो नया नहीं ना आपके लिए। कलेक्टिव नाउन जो हमने इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था कि नाउन पारंपरिक व्याकरण के मुताबिक कितने प्रकार के होते हैं 5 प्रकार के होते कि नहीं होते, कॉमन, प्रॉपर, मटेरियल, कलेक्टिव और। तो ये कलेक्टिव का मतलब क्या होता है सामूहिक, क्या समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन जिससे कलेक्शन का बोध हो। मैं 2-4-10 शब्द बोलता हूं, आप बताइएगा क्या ये कलेक्टिव नाउन है या नहीं। क्लास कलेक्टिव नाउन है या नहीं है। टीम, फैमिली, क्राउड, कॉन्ग्रीगेशन, मॉब, स्वार्म है, ज्यूरी, गवर्नमेंट, कंपनी, फ्लीट, कॉन्वॉय, फ्लोटिला, सब है भाई। ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि इन सबसे समूह का बोध होता है, इन सबसे समूह का बोध होता है। टीम में कितने लोग होंगे बताइए, एक या अनेक? क्लास में एक या अनेक? ज्यूरी में एक या अनेक? स्वार्म में एक और अनेक? अनेक होगा ना, यानी कि ये सब कलेक्टिव नाउन है। ध्यान रखिएगा, रही बात सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की, सब्जेक्ट वर्ब, मिस्टर जपनाम ध्यान दीजिएगा इधर, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में अगर सब्जेक्ट के स्थान पे हरेंद्र जी क्या आ जाए, कलेक्टिव नाउन आ जाए, क्या आ जाए? सब्जेक्ट के स्थान पे मेरे प्यारे भाई बहनों क्या आ जाए? कलेक्टिव नाउन। क्या आ जाए? फोटोकॉपी सबको मिल जाएगा, फोटोकॉपी पे ध्यान मत दो। ध्यान कहां देना है आपको? आप गंगा पे ध्यान मत दो, गंगोत्री पे ध्यान दो। गंगा तो मैली भी हो सकता है आगे चलकर, इलाहाबाद पहुंचे गंगा से भरा हुआ है गंगा, गंगोत्री के पास शुद्ध पवित्र है। तो गंगोत्री पे ध्यान दीजिए प्लीज। अगर सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आ जाए?
सब्जेक्ट के स्थान पे, सब्जेक्ट के स्थान पे। तो दो बातें हो सकती है सनम तेरे प्यार में, इनकार में। दो बातें हो सकती है, या तो दुनिया से डरती हो या किसी और से प्यार करती हो। जब भी कलेक्टिव नाउन अगर सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाए तो यहां भी दो बात हो सकती है, या तो कलेक्टिव नाउन को मीनिंग के मुताबिक क्या मान लिया गया हो, यूनिट। क्या मान लिया गया हो, यूनिट। या मीनिंग उसको क्या बना दिया हो, मेंबर्स, जिसे हम कहते हैं ग्रामेटिकल टर्म में नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। मल्टी मतलब बहुत ज्यादा। तो कलेक्टिव नाउन जब सब्जेक्ट बनेगा तो आपको ध्यान देना है, कहीं ये यूनिट तो नहीं बना हुआ है, या फिर कहीं ये मेंबर्स का बोध तो नहीं करवा रहा। अगर मेंबर्स हुआ तो हमारा कॉमन सेंस क्या कहता है, कौन सा वर्ब आना चाहिए, हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अगर यूनिट हुआ तो, क्योंकि यूनिट मतलब सबको आपने एक बना दिया। एग्जाम्पल दिया था, आपको याद होगा कि द टीम वॉज गिवन अ स्टैंडिंग ओवेशन। द टीम वॉज गिवन अ स्टैंडिंग ओवेशन। यहां पे वॉज किसके लिए आया, क्या माना गया इस वाक्य में, पूरा टीम को यूनिट मानकर उसे स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। यही ना था। द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। यहां पे द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। कभी आपने सुना कि ज्यूरी 5 अलग अलग वर्डिक्ट दे रही, अलग अलग 5 उसमें जजेस हैं, 5 अलग अलग वर्डिक्ट। वर्डिक्ट तो एक ही होगा, चाहे उसमें से 3 राजी हो 2 राजी नहीं हो। ऐसे ही होता है ना कि 5 है तो 3 राजी हुआ तो एक वर्डिक्ट आ जाएगा। यानी कि वर्डिक्ट जो आएगा वो कलेक्टिव आएगा, पूरे एक यूनिट के रूप में माना जाएगा कि ये इस ज्यूरी का क्या है, वर्डिक्ट है। लेकिन अगर कुछ मुद्दा पे अगर बहस हो रही है, आर्गुमेंट हो रही है, तो क्या यूनिट के रूप में या सब मेंबर अलग अलग अपना मंतव्य देंगे। द ज्यूरी was divided over this issue, या वर डिवाइडेड। जब डिवाइड हुआ तो एक से ज्यादा हुआ, जब डिवाइड हुआ एक से ज्यादा हो गया, तो वर्ब क्या जाएगा, वर्ब आ जाएगा। हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी कलेक्टिव नाउन यूनिट बने, वर्ब क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर। माई फैमिली इज रिच, या रिच, क्योंकि पूरे फैमिली को एक मानते हुए हमने कहा क्या, मेरा फैमिली रिच है। लेकिन जब मैं कहता हूं माई फैमिली आर लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो क्या हुआ, इसका मतलब कि सब लोग अलग अलग जगहों पे रह रहे हैं। द टीम वॉज गिवन द वर्ल्ड कप। सही है, कलेक्टिवली एक यूनिट के रूप में सारी टीम के कलेक्टिव एफर्ट्स को ध्यान में रखते हुए एक वर्ल्ड कप दिया गया जीत के लिए। द टीम वर गिवन द मेडल्स। ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि सेंस से समझना पड़ेगा, सेंस इसका कोई रूल नहीं है। ऐसे मीनिंग अगर कह रहा है कि तुम यूनिट हो तो सिंगुलर वर्ब, मीनिंग कह रहा है कि तुम नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो, मेंबर्स हो, तो वर्ब क्या जाएगा, हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। मोड़ो नीचे मिल चुका है क्या बेसमेंट में? तो आज के बाद हम लोग यहीं तक रखते हैं। ये पेज कल तक की पढ़ाई के लिए, मतलब 11 तक जो बातें बताई है सब्जेक्ट एग्रीमेंट में, उसी पे आधारित से पेज दिया गया। बनाइएगा, सोल्यूशन भी ऐप पे दिया हुआ, ऐप का नाम है क्रिस्टोफर्स। और अब हमारे इंस्टीट्यूट का भी नाम क्या हो चुका है, क्रिस्टोफर्स ही हो चुका है। लॉकडाउन में बहुत कुछ बदल गया, नाम भी बदल गया। पहले रेन ड्रॉप था, वो पब्लिकेशन का डिपार्टमेंट हो गया, रेन ड्रॉप